नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। अभी मेरे साथ हैं एसआई मुकेश कुमार पंडित सर, जो कि 2213 बहाली में अंतिम रूप से सर चयनित हुए हैं। तो सर का आज हम जर्नी जानेंगे, सर कैसे तैयारी किए थे, सर कौन कौन सा बुक्स को फॉलो किए थे और सर का टाइम टेबल क्या रहा पढ़ाई के दौरान। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि सर आप बिहार एसआई में सेलेक्ट हो गए। जी धन्यवाद। जी सर, आप अपना सर एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। जी मैं तो 17 में स्नातक कर लिया था। जी जी। और मेरा मैथ ऑनर्स है। चूँकि मैथ ऑनर्स पढ़ने में के लिए टाइम चाहिए, तो मैं स्नातक तक पूरा टाइम मैंने मैथ ऑनर्स की तैयारी करने में लगा दिया। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अच्छे रूप से तैयारी करने के सोचा। उसके बाद मैंने स्ट्रगल मोतिहारी ग्रुप में, गांधी मैदान में ग्रुप चलता है, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ मैंने तैयारी की। एक साल तैयारी करने के बाद हमको फील हुआ कि नहीं, ऐसे तैयारी से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग हट के, सभी से अलग हट के तैयारी करना पड़ेगा। तो आपने सर मुख्य रूप से तैयारी सर कब से करना प्रारंभ किए? जैसे सर आपने 17 में स्नातक किए सर, तो जनरल कंपटीशन का तैयारी सर आप कब से करना प्रारंभ किए? जनरल कंपटीशन तैयारी तुम 14 ही से करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मुख्य रूप से हम 17 से तैयारी करना शुरू किए। 14 ही से मेरा इंटर होने के बाद मैंने जनरल कंपटीशन में आ गया। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां बहुत थी और मैं चाहता था कि छोटा मोटा कोई जॉब लेके पहले सेटल हो जाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो, आर्थिक स्थिति, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। तो सर आपने बिहार एसआई का तैयारी कब से करना प्रारंभ किए? बिहार एसआई तैयारी करना तो मैंने शुरू में 17 से 17 बैच आया था और मैंने मतलब हंसते खेलते उसको पीटी दिया। मेरा पीटी में रिजल्ट हो गया। उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दिया, 17 वाला। मेंस भी भगवान भरोसे नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कुछ तैयारी कर रखी थी मैंने, हो गया। वहाँ से मुझे मनोबल बढ़ा। लेकिन 17 में मैं दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो गया, मुझे दौड़ नहीं निकला हमसे। अच्छा, आपने सर रनिंग नहीं हुआ? यानी सर आपका 17 में सर आपका पीटी और मेंस दोनों हुआ। हाँ। लेकिन आपका रनिंग नहीं हुआ ना, रनिंग नहीं हुआ, हमसे रनिंग नहीं हुआ। लेकिन वहाँ से मुझे लगा कि हम निकाल सकते हैं एसआई, हम भी बन सकते हैं औरों की तरह। जैसे दूसरे को देखते हैं कि एसआई बन गया, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन 17 से जो मुझे मोटिवेट मिला कि नहीं, हम भी बन सकते हैं, वहाँ से मतलब जर्नी शुरू हुआ। वहाँ से मुझे एसआई का सपना देखना शुरू कर दिए। फिर रनिंग में जब छट गए तो रनिंग सर आप फिर रेगुलर करना प्रारंभ कर दिए थे? हाँ, रेगुलर सुबह में थोड़ा आधा घंटा जाते थे और सेट बनाते थे और उधर से उधर चल जाते थे। गांधी मैदान में थोड़ा सा अपना रनिंग करके फिर चल आते थे। आप पटना में रहकर पढ़ाई किए हैं सर? नहीं, पटना में हम नहीं रहे, अपने मोतिहारी, गृह जिला मोतिहारी में रह के गांधी मैदान में हम लोग ग्रुपिंग करते थे, वहीं से तैयारी की है। तो सर आपका 17 में सर नहीं हुआ, फिर सर आपका वैकेंसी आया था 2446 में, तो एग्ज़ाम आप दिए थे सर? हाँ बिल्कुल दिए थे। उसमें पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाई किए, दौड़ भी निकाले, सब कुछ फिजिकल निकाले, लेकिन मेरी हाइट में डिस्क्वालीफाई हो गए। हाइट में सर? हाइट मेरा 164.8 है, एक्चुअली 165 है, लेकिन दौड़ के जाते वक्त 1 पॉइंट घट जाता है, जिसके चलते मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। वहाँ भी मेरा मनोबल वहीं पर फिर टूट गया। लेकिन फिर देखिए, भगवान कहते हैं ना कि भगवान करे देर है अंधेर नहीं जी। फिर 2213 और उसमें हाइट, हम लोग कैटेगरी ईबीसी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं और मेरा हाइट कम कर दिया गया। हाँ, हम लोग कैटेगरी का हाइट कम कर दिया, 160 कर दिया गया। 160। हाँ, तो वहाँ सोचे ना कि ये मेरे लिए ही आया है, क्योंकि अगर जाना होता तो हम उसी में चले जाते। लेकिन 160 हाइट कर देने से मेरा मनोबल और बढ़ गया और मैं जोर शोर से तैयारी करने लगा। आपको और सर लगा कि देखिए मेरा हाइट में पिछला बार छट गया था 2446 बैच में, और हाइट अभी वैकेंसी में कम कर दिया गया है, तो आपके लिए सर गोल्डन चांस था? बिल्कुल गोल्डन चांस था। वहाँ से लगा कि अब मतलब लक्ष्य दूर नहीं है, नज़दीक है, अब जोर शोर से तैयारी करने की ज़रूरत है। सभी टारगेट मैंने फिक्स किया कि नहीं, अब की बार एसआई ही बन जाना है। मैंने कोई भी एग्ज़ाम की तरफ फोकस नहीं किया, बिल्कुल लक्ष्य साधित किया कि हमको एसआई ही बन जाना है। और मैंने तैयारी शुरू किया, पीटी निकाला, मेंस निकाला और सब आपको हो गया फाइनल? सब फाइनल सिलेक्शन। अभी आपके कंधे पर सर डबल स्टार लग गया? हाँ, अभी लग गया है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, डबल स्टार।
तो सर आप इससे पहले और भी सर एग्ज़ाम दिए हैं, अभी तो सर आप फाइनल सेलेक्ट हैं एसआई के पद पर, लेकिन आपने सर हमें बताए थे कि हम बिहार एसएससी का भी दिए थे, मेरा उसमें भी सिलेक्शन हुआ था और बिहार पुलिस में भी मेरा हुआ था, तो उसका सर जर्नी कैसा रहा? देखिए, कहते हैं ना कि सफल होने के लिए असफल बहुत ज़रूरी है। आप असफल होते हैं, आप दुख होते हैं अंदर से, फिर सब 10 दिन के बाद 1 माह के बाद दुख भुला के फिर करते कि नहीं फिर से तैयारी किया जाए। असफल कहाँ हुए हैं, वो गलती ढूंढिए कि कौन सी गलती आपको असफल बना दी। तो मैंने तो 3 बार बिहार पुलिस निकाला, दौड़ नहीं निकला। पहले बहुत मोटे हुआ करता था, वेट 78-80 था। उसके बाद मैंने 2 बार फॉरेस्ट गार्ड भी निकाला, उसमें हाँ उसमें भी मैंने हाइट में छट गया। और फिर बिहार एसएससी जो 14 में आया था, मेरा 14 में इंटर हो गया था, और वो फॉर्म फिल किए थे तो भी हम निकाल दिए, पीटी और मेंस दोनों निकाल दिए। फाइनली मेरा राजस्व कर्मचारी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन हम उसमें नहीं गए। और ये उसी वक्त फिर आ गया 22 से 13 का मेरिट आ गया था, और उसमें हम छोड़ दिया और इसमें आके ज्वाइन कर लिए। यानी सर आपने लगभग सर आप बिहार के सारे एग्जाम को अक्सर क्रैक किए हुए हैं। हाँ, हम बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक कर दिया हूँ। स्पेशल मुझे मेरे दोस्त ही बोला करते थे कि बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के मुकेश का रिजल्ट ना हो नहीं सकता है। लेकिन और जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था तो मैं थोड़ा सा प्रेशर झेल नहीं पाता था, क्योंकि वो पता ना ऑनलाइन एग्ज़ाम में मुझे क्या हो। लोग सर जब फर्स्ट बार जब जाते हैं एग्ज़ाम देने कंप्यूटर पर, तो सर उसमें डर लगता है कि क्या है ये, कंप्यूटर देखे हुए नहीं रहते हैं। हाँ, हमको भी लगा था फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने में प्रेशर, मतलब जो जानते हैं क्वेश्चन वही गलती हो गया था, जो नहीं जानते हैं वो तो मतलब छोड़िए दिए थे, लेकिन जो जाना क्वेश्चन जब गलत हो गया था, फिर आए तो बहुत मतलब निराशा हुआ। गांव में जाते थे तो लोग बहुत तरह की बातें बोलता है। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब तक आपका बेइज्जती नहीं हो तब तक आप मतलब अंदर से नहीं निकल सकता है कि नहीं और भी अच्छा तरह से तैयारी करें। तैयारी किए थे सर ऑफलाइन क्लास करके या सर कहीं, या ऑनलाइन, या सर सेल्फ स्टडी से किए थे आप तैयारी? पहले तो हम लोग ऑफलाइन तैयारी करते थे, ग्रुप में, स्ट्रगल ग्रुप में जाकर ग्रुप डिस्कशन करते थे, और वहाँ सेट भी बनता था। फिर आते थे अपने डेरा पर और देखते थे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, फिर वो सुधार करते थे, और फिर अपना तैयारी करते थे। बुक लुसेंट पढ़ते थे, क्राउन वगैरह। और बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे सर अभी। सर आप यानी सर सेल्फ स्टडी से एसआई बने हैं? सेल्फ स्टडी से ऐसा ही बने हैं। तो सर अक्सर एस्पिरेंट्स का सवाल रहता है सर, बुक्स को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं कौन कौन सा बुक्स पढ़ें एसआई के लिए, तो सर आप एक बार बुक्स के बारे में बताइएगा सर। देखिए, लुसेंट सबसे पहले आप उसको डीपली पढ़ जाइए। सबसे बेसिक जानने के लिए लुसेंट से अच्छा कोई बुक नहीं है। लुसेंट आप जितना ही बार पढ़िएगा उतना ही अच्छा उसमें क्वेश्चन निकलेगा। आप उसको डीपली पूरा लुसेंट पढ़ जाइए। उसके बाद लुसेंट पढ़ने के बाद कुछ बेस मजबूत हो जाए तो दृष्टि का बुक पढ़िए। क्राउन भी आता है, क्राउन में थोड़ा गलतियाँ है, लेकिन गलतियाँ वही निकालता है जो गलतियों के बारे में जानता है। यानी सर लुसेंट और क्राउन सर सफिशिएंट है बिहार एसआई के लिए? हाँ, वो लुसेंट और क्राउन और दृष्टि, ये 3 बुक उठा लीजिए और अच्छा तरह से पढ़ जाइए, आप एसआई बन गए। डबल स्टार कंधे पर लग जाए? हाँ, बिल्कुल लग जाएगा अगर आप परफेक्टली सब डीपली पढ़ लिए 3 बुक तो। सर एक बार संक्षिप्त में सर आप बताइएगा बिहार एसआई का सिलेबस सर, क्योंकि सिलेबस सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सर पता नहीं रहता है और तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सिलेबस सर इसका क्या है? सिलेबस वही जो देखिए, सबसे हिस्ट्री प्राचीन भारत से क्वेश्चन पूछ देता है, आधुनिक भारत से पूछता है, और मतलब हिस्ट्री इसका मेन है। हिस्ट्री आपको अच्छा से आना चाहिए, और संविधान जो भारत का संविधान है वो 2 चीज़ रिजल्ट बनाने के लिए परफेक्ट है। पीटी में सर? पीटी और मेंस दोनों में। पीटी में आए 22 से 13 में सोशलिज्म में सिलेबस में डाल दिया था, तो थोड़ा देख लीजिए वो कार्ल मार्क्स का जीवनी उनी सब, और ये इकोनॉमिक फुल्ली सर जीके जीएस पूछेगा सर एग्जाम में? हाँ, बिल्कुल जीके जीएस पूरा पूछता है। आप धैर्य रखिए, एक बार में नहीं निकालिए, 2 बार में निकलेंगे, 3rd बार में निकलेगा ना। बिल्कुल निकलेगा। आप असफल होइए, फिर सफल होइए, फिर असफल होइए, फिर सफल होइए, यही कहानी है संघर्ष की। यानी सफलता के लिए सर असफल होना भी जरूरी है? बिल्कुल, सफल होने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बड़ा सफल होने के लिए
थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा असफल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, मेरा ग्रुप डी में नहीं निकला, समझिए आपका ग्रुप डी नहीं जाना था, आपको कहीं और बड़ा बड़ा जॉब लेना है, इसीलिए आपको ग्रुप डी नहीं हुआ। मेरा भी ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ, आज ऐसा ही है, यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिनसे ग्रुप डी नहीं हुआ वो आगे का लेवल का ग्रुप ए ग्रुप बी का जॉब नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल उनको हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ग्रुप डी में मेरा रिजल्ट नहीं आया था तो मैं बहुत रोया। एक माह पूरा अंदर से टूट चुका था कि अब क्या तैयारी करें, कि मैंने मुझसे ग्रुप डी नहीं निकल रहा है। मेरा ग्रुप डी पटना बोर्ड भर दिए थे, और पटना बोर्ड जानते ही हैं कितना हाई कटअप जाता है। तो उस समय सर आपका मोटिवेशनल का सोर्स क्या रहा सर? क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स जो रहते हैं सर तनाव में आ जाते हैं। जैसे सर आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ सर, में चले गए थे, लेकिन फिर निकले, बोले कि ये अगर बाहर भी जाते हैं कोई काम सीखते हैं तो उसमें भी 2-3 साल लग ही जाता है अब बनाने में, लेकिन इसमें कैरियर अगर है, फिर से अंदर से निकले, बाहर डिप्रेशन से निकले, और फिर से मैंने तैयारी शुरू कर दिया कि नहीं, अब बिहार के मुझसे बिहार का ही ज़्यादातर रिजल्ट हो रहा है, तो बिहार का ही स्पेशली तैयारी किया जाए। तो बिहार सर की तैयारी के दौरान सर कितने घंटे पढ़ाई किया जाए सर? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे एसआई को? देखिए, सब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे में उसको मतलब अपने कैप्चर कर लेते हैं। ये मेरा सिलेबस था कि सुबह 5 बजे जग के सुबह सेट बनाने जाते थे, 6:30 में वहाँ से आते थे, और फ्रेश व्रेश होकर पढ़ने बैठ जाते थे, फिर 10 बजे तक पढ़ते थे। मेरा भाई, मुझे मतलब एसआई बनाने में मेरा भाई का सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वो खाना बना देता था, पूरा टाइम मुझे मेरे पास बच जाता था, और टाइम बचने की वजह से पूरा टाइम पढ़ने में लगा देता था। अच्छा सर, आपने अभी सेट प्रैक्टिस के बारे में बात की, तो सर सेट प्रैक्टिस सर कब से किया जाए? जब से हम तैयारी करना प्रारंभ कर दिए बिहार एसआई को लेकर कि कुछ सिलेबस हम कंप्लीट कर लिए, जैसे 50% 60% कुछ हमको लगा कि इतना पढ़ चुके हैं, तब प्रैक्टिस किया जाए सर, कि या सर तैयारी के दौरान से ही प्रैक्टिस किया जाए? हाँ, सबसे पहले तो आप लूसेंट अच्छा से पढ़ लीजिए, लूसेंट का सेट बना लीजिए। जब आपको मतलब लगे कि ना हम क्वेश्चन पकड़ सकते हैं, और मल्टीपल क्वेश्चन जैसे पूछता है इनमें से किसको फांसी नहीं दिया गया था, ये टाइप के क्वेश्चन अगर पकड़ लेते हैं, तब आप सेट मारना शुरू कर दिए एसआई को। तो सर कितना सेट लगाना पड़ेगा एग्ज़ाम निकालने के लिए? लगभग कितने मंथ सेट प्रैक्टिस किया जाए इसके दौरान? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब तक मतलब ऐसा निकाल मत लीजिए, तब तक आप सेट मारते रहिए, यानी सेट रेगुलर जरूरी है सर। बिल्कुल, सेट रेगुलर। सेट मारने से होता है क्या है ना कि जो कहाँ गलती, मतलब जैसे आप याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ये निरंतर चलता रहता है। तो जब तक जितना ही आप सेट मारिएगा ना, तो वो रनिंग बना रहता है कि जहाँ हमको याद है। तो सर ने अभी सेट प्रैक्टिस के बारे में बता दिए कि सेट आप लोग को रेगुलर मारना पड़ेगा जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं। और सर बताइएगा कि इसका सर फिजिकल और मेडिकल सर कैसे होता है? फिजिकल अब तो पहले बहुत कठिन था, 17 में हम फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए थे दौड़ में, हो तो अब 6.5 कर दिया है। अब 6.5 में आप 1600 मीटर आराम से दौड़ सकते हैं। एक और थोड़ा हाई जंप के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वेट घटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर गद्दा नहीं दे रहा है, पूरा बालू बिछाया रहता है, और कोई भी जंप आप सीजर ही मार सकते हैं वहाँ पर। मतलब एक पैर से कोई जंप मारिए, एक पैर से ही मारना पड़ेगा आपको, एक पैर उठाकर उधर चले जाइए और जंप कर लिए। जंप करने के लिए आपको पूरा सबसे पहले वेट घटाना पड़ेगा। वेट हाँ, जिनका ज़्यादा वेट है उनसे जंप नहीं हो पाएगा। और लॉन्ग जंप भी है, लॉन्ग जंप 15 फीट आप अगर कर दिए तो सर्जेंट क्वालिफाई हो गए, और 4.5 अगर जंप कर दिए लॉन्ग जंप हाई जंप, तो आप सर्जेंट क्वालिफाई हो गए। अगर सर्जेंट क्वालिफाई नहीं होते तो आप नॉर्मली एसआई सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हो गए। उसके लिए 12 फीट मारना पड़ेगा लॉन्ग जंप, तो 12 फीट 15 फीट तभी होगा जब का वेट कम होगा जी। और इसका सर मेडिकल कैसे होता है सर बिहार एसआई का? मेडिकल बिल्कुल आसान है, बिहार का एसआई का मेडिकल बिल्कुल आसान है। आपका गृह जिले में सदर हॉस्पिटल मेडिकल होता है इसका, वहाँ टीम गठित होता है, आपके सब चेकअप वकअप होता है नॉर्मली, कोई इश्यू। बहुत सारे एस्पिरेंट का सर चश्मा लग गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा निकल के जा सकते हैं, वो वहाँ वो सब हो सकता है, हो जाता है। हम तो क्या किए थे कि जब पूरा पहले ही से आ गया था, रट लिए थे कि कौन क्या लिखा गया है, जाके सीधे बोल देते ये पूछा जाता था, तो हो गया, सभी को ही रट लिया था, पहले ही से आ गया है। कोई इशू मेडिकल के लिए कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप मेंस में स्कोर कीजिए, अच्छा स्कोर 80 तो करना ही करना है, तभी आपका मेरिट बनेगा।
तो दोस्तों बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो रहा होगा, और ऐसे एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और अंत में सर आप क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स को सर? हाँ, धन्यवाद कहना चाहते हैं कि ये जो मेरे माध्यम इनके माध्यम से हम यहाँ उपस्थित हुए, मेरा कीमती वक्त इन्होंने लिया। और हाँ, जाते वक्त आप देखिए वीडियो और मोटिवेट होइए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद।